Okay, students, let's start the new topic of the chapter application of derivative, that is increasing and decreasing function. हम लोगों ने ये बताना है कि कौन कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हिच फंक्शंस आर डिक्रीजिंग फंक्शन. राइट डाउन डेफिनेशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एज वेल एज फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है? डेफिनेशन 1, अ फंक्शन fx, या कह लीजिए अ फंक्शन fx is said to be an increasing function in its domain if for x1 greater than x2 it implies fx1 is greater than equals to fx2. अगर हमारे पास x1 greater than x2 है और फंक्शन fx1 greater than equals to fx2 आ जाता है और x1 less than x2, it implies fx1 is less than equals to fx2 आ जाता है, then the function is said to be an increasing function in its domain. ठीक है, और इसी तरह से ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है. सेकेंडली, fx is said to be strictly increasing if for, अब यहां पे देखिएगा बेटा, x1 greater than x2 it implies fx1 is also greater than fx2, and यहां और लिख लेते हैं x1 less than x2 it implies fx1 is less than fx2 होता है हमारे पास. यहां पे देखिए पिछली जो पहली डेफिनेशन लिखवाई है और जो दूसरी डेफिनेशन लिखवाई है, दोनों में डिफरेंस हमारे पास क्या है? द डिफरेंस इज दैट कि इन द फर्स्ट डेफिनेशन अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2 है. अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 इज लेस देन इक्वल्स टू fx2 है. इसी तरह से अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और fx1 ग्रेटर देन fx2 आ गया, या x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 आ गया, देन इट मींस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ग्राफिकली अगर हम लोग शो करना चाहें तो चेक कीजिए ग्राफिकली जो इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है. लेट अस कंसीडर दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ठीक है, मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं. इस तरह से फंक्शन कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, देन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. या अगर दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दिस इज x डैश x, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, और अगर इस तरह से फंक्शन विदाउट एनी पॉज ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड अगर यहां पे देखिए बीच में एक जगह पॉज आया, यहां पे भी पॉज आया, लेकिन अगर विदाउट एनी पॉज ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देन इट इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है जी, तो उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं. नोट डाउन कीजिए बेटा डेफिनेशन इसकी. फॉर सेकंड डेफिनेशन, अगर हम लोग सेकंड डेफिनेशन की बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो हम लोग ये कहेंगे अ फंक्शन fx इज सेड टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन if for x1 greater than x2 fx1 is less than equals to fx2, या x1 less than x2 तो fx1 is greater than equals to fx2. मतलब क्या है कि जो यहाँ इनइक्वालिटी का साइन है उससे उल्टा इनइक्वालिटी का साइन फंक्शन की फॉर्म में हो जाए. सिमिलरली यहाँ लेस देन का साइन था तो यहाँ फंक्शन की फॉर्म में ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हो जाए. और अगर हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमारे पास क्या होता है? if for x1 greater than x2 fx1 is less than fx2, x1 less than x2, fx1 is greater than fx2, then we can say that the given function is a decreasing function. और इसी तरह से ग्राफिकली अगर हम लोगों ने बनाना है स्ट्रिक्टली और सिंपल जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज x डैश y डैश x y, अगेन ये हमारे पास कुछ पॉज लेके नीचे की तरफ आएगा, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन x डैश y डैश x y. तो यहां पे हमारे पास अगर ये देखिए विदाउट एनी पॉज नीचे की तरफ जा रहा है, देन इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. 1 मार्क में बेटा जी इनकी डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय डिक्रीजिंग फंक्शन. नोट डाउन कीजिए बेटा. सो
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन एन इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट f be any function, f be a continuous function in closed interval ab and derivable in open interval ab। मान लीजिए कोई इंटरवल है, उसमें जो है फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में डेराइवेबल है, देन नंबर वन, fx is increasing function in closed interval ab if f dash x is greater than 0, if f dash x is greater than 0 for all x belonging to open interval ab। मतलब क्या है कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होएगा अगर हम लोग उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और वो इंटरवल, ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव रहता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंडली, fx is decreasing function, fx is decreasing function, यहां is लिख लेते हैं बेटा जी, fx is decreasing function in closed interval ab if f dash x is less than 0 for all x belonging to open interval ab। मीन्स टू से अगर हम लोगों ने फंक्शन को डिक्रीजिंग शो करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और उस डेरिवेटिव का हम लोग लेस देन 0 प्रूव कर देते हैं गिवन इंटरवल में, ओनली देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके साथ थर्ड और लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट, fx is constant function, fx is constant function if its derivative, if f dash x is equals to 0। अगर f dash x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर f dash x की वैल्यू लेस देन 0 आई तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर f dash x की वैल्यू 0 के इक्वल आती है क्लोज्ड इंटरवल ab में, इन क्लोज्ड इंटरवल ab, then we can say that the given function is a constant function। ठीक है जी। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, that if in a given interval ab, given interval ab, we have a point, मान लीजिए c पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, गिवन इंटरवल ab में एक पॉइंट c है, such that f dash x is less than 0 for all x less than c and f dash x is greater than 0 for all x greater than c। मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे एक मेरे पास इंटरवल है 3 to 7 और इसके बीच में कहीं मेरे पास एक पॉइंट 5 आ गया, तो 5 से पहले अगर फंक्शन मेरे पास जो उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है और 5 के बाद उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, then the function is neither increasing nor decreasing। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ना तो इंक्रीजिंग होता है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है जी, नोट कीजिए। फिर इसके साथ एक एग्जांपल लेके, जैसे साइन फंक्शन है उसकी एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताता हूं, नोट कीजिए। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ साइन फंक्शन। हम साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे +1 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था x डैश x एंड दिस इज y एंड y डैश। क्लियरली साइन की वैल्यू जो 1 और -1 के बीच में लाई करती है और कुछ इस तरह से मूव करता है साइन फंक्शन, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास इस तरह से नीचे की तरफ होकर इस तरह से मूव होती है। दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, देन दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ठीक है जी। अब अगर मैं इंटरवल 0 से लेकर पाई ले लेता हूं, चेक कीजिए, 0 से लेकर पाई के बीच में इंटरवल अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें मेरे पास एक पॉइंट ये π/2 आता है, जहां के लिए क्या है कि 0 से लेकर पाई तक तो ये फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए इंक्रीजिंग है, लेकिन π/2 से लेकर पाई की तरफ अगर बात करें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इट मींस इन द गिवन इंटरवल 0 से लेकर पाई जो साइन फंक्शन है
ना ऊपर की तरफ भी जा रहा है नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो इट मींस क्या हो गया, द गिवन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ 0 से लेकर π/2 ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। देन π/2 से लेकर पाई की तरफ ले लें तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर फंक्शन को हम लोगों ने इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहता है कि आप लोग फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। डेरिवेटिव अगर आपका गिवन इंटरवल में या गिवन उसकी डोमेन में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है गिवन इंटरवल में या डोमेन में, तो वो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। So now let us start exercise 6.2 based on this increasing and decreasing function। जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं बेटा, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि हम लोगों को एक फंक्शन गिवन होता है, हम लोगों को ये कहा होता है कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। दूसरी टाइप का हम लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। और तीसरी टाइप का हम लोगों को ना एक फंक्शन गिवन होता है और हम लोगों को ये कहा होता है कि चेक in which interval the given function is increasing or decreasing। तो उस केस में हम लोगों ने क्या करना होता है कि जो गिवन फंक्शन होता है उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव को सर 0 को इक्वल पुट करना होता है, और जब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की एक वैल्यू आ जाती है, या एक वैल्यू आती है या 2 वैल्यूज आती हैं। उन वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। उसके बाद जो गिवन इंटरवल होती है उसको डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और डिफरेंट इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली f' का साइन चेक किया जाता है। तो जिस इंटरवल में f' का साइन ग्रेटर देन 0 होगा उस इंटरवल में गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में f' का साइन लेस देन होगा इन दैट इंटरवल द गिवन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है हमारे पास स्टार्टिंग के। First question is fx is equals to 3x plus 17। fx is equals to 3x plus 17 और हमको ये कहा गया है prove that the given function is strictly increasing on r। strictly increasing on r। कुछ नहीं करना, सिंपली आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। it implies f' बेटा मैंने पहले भी डेरिवेटिव के चैप्टर में भी बताया है कि जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव f' हो जाएगा या dy/dx या y1 या y', कुछ भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो f' हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3, 17 का डेरिवेटिव 0। अब चेक कीजिए 3 इज क्लियरली ग्रेटर देन 0। हम लोगों को पता है कि जो 3 है पॉजिटिव नंबर है, इट इज ग्रेटर देन 0, हेंस गिवन function is strictly increasing on r। सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव करो द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r और नॉट। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है fx is equals to e raised power 2x। fx is equals to e raised power 2x। ये भी हम लोगों को कहा गया प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगेन फाइंड आउट करते हैं f'। बेटा चेन रूल लगाएंगे, e रेज़ पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर 2x और उसके बाद चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आप लोग x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट कर लीजिए चाहे x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर लीजिए। अगर पॉजिटिव पुट करते हैं तो ये मेरे पास आंसर एज इट इज रह जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव पुट करते हैं तो मेरे पास आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, मीन्स टू से ये वैल्यू जो है x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोग 8th 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2e raised power 2x हमारे पास आंसर आया है एंड इट इज क्लियरली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल R। हेंस given function is increasing या strictly increasing on R। ठीक है जी बेटा, सिंपल सी बात है। इंक्रीजिंग प्रूव करना है, डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 प्रूव कीजिए। डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो डेरिवेटिव को लेस देन 0 प्रूव कीजिए। इन द थर्ड क्वेश्चन गिवन दैट स्टेटमेंट हम लोगों को गिवन है fx is equals to sin x। fx is equals to
साइन एक्स, और हमको ये कहा गया है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2 एंड सेकेंडली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 से लेकर पाई। ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। अब यहां पे देखिए एफ एक्स है, इट एम्प्लाइज एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू cos x आ जाती है। वैसे भी मैंने ग्राफिकली भी आप लोगों को बताया था कि sin x जो है 0 to π इंक्रीजिंग है और π/2 से लेकर पाई तक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। चेक कीजिए, एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स हमारे पास cos x आ जाएगा। अब पहली बात करते हैं, इन इंटरवल 0 से लेकर π/2 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर π/2 मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट एम्प्लाइज cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। याद कीजिए +1 क्लास में हम लोगों ने इस तरह से किया था, दिस वाज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, जो मैंने बताया था ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, उस मेथड के अकॉर्डिंगली cos x is greater than 0 in first quadrant, hence fx is increasing in open interval 0 से लेकर π/2। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड, इन इंटरवल π/2 से लेकर π/2 से लेकर पाई मतलब दिस वाज 90 डिग्री और दिस इज 180 डिग्री। π/2 से लेकर पाई मतलब 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमारे पास जो फंक्शन है डेरिवेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा जी क्या होता है, cos x is less than 0, cos x less than 0 होता है, that is f dash x is less than 0, hence fx is decreasing in π/2 से लेकर पाई तक। ठीक है जी, वही मेथड सेम वही लगा रहा हूं, f डैश x निकाला, ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दिया तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 प्रूव कर दिया तो ये डिक्रीजिंग हो जाता है। अब चेक कर लीजिए, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें cos जो साइन का डेरिवेटिव आया था वो पॉजिटिव होता है, तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos नेगेटिव होता है, जो डेरिवेटिव आया था हमारे फंक्शन का, सो वो नेगेटिव है तो इट मींस क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, जो दूसरी टाइप मैंने बताई थी कि हम लोगों के पास इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें गिवन फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x। हमारे पास एक फंक्शन 2x² माइनस 3x है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज नंबर 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नंबर 2 डिक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, सबसे पहले f डैश x फाइंड आउट करना है। इट एम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3। हमारे पास वैल्यू आ रही है फंक्शन की 4x माइनस 3। इसके बाद बेटा मैंने बोला था कि जो हमारा इंटरवल है अगर गिवन होता है तो उसको डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने चेक करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल पावर ऑफ x आई है, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आएगी जिसमें ये हम लोगों ने चेक करना है कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सी हियर, फॉर इंक्रीजिंग, पहला पार्ट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, बेटा जी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x वाज ग्रेटर देन 0। याद है ना, इंक्रीजिंग के लिए f डैश x वाज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है कि 4x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4 आ जाती है, और अगर ग्रेटर देन 3/4 आ गई, इट एम्प्लाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। जो फंक्शन हमारा था इंक्रीजिंग है इन इंटरवल, ओपन इंटरवल 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक। लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर +1 क्लास, अगर x ग्रेटर देन 3/4 है तो व्हाट विल बी द इंटरवल, 3/4 टू इंफिनिटी। क्योंकि अकेला इनइक्वालिटी का साइन है, सो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट और इंफिनिटी वाली साइड तो है ही ओपन ब्रैकेट।
सेकेंड केस फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग आता है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x should be less than 0, that is 4x minus 3 less than 0, or we can say that x less than 3/4. इसका मतलब क्या है, x less than 3/4 तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो यहां लिख सकते हैं therefore function is decreasing in the interval माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 में ये इंटरवल में जो फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है बेटा, हमारे पास ये फिफ्थ क्वेश्चन है, fx is equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7, and we need to find out the interval in which the given function is strictly increasing and strictly decreasing. सबसे पहला कंसेप्ट, we need to find out f dash x. f dash x मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ये आ जाता है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ आ जाता है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, और इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग लिखते हैं तो ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बनता है। ठीक है बेटा जी, अब इसके बाद हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है, तो दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज कि फॉर इंक्रीजिंग, नोट मत कीजिएगा, मैं इस मेथड से नहीं करूंगा, फॉर इंक्रीजिंग इट विल बी इक्वल्स टू, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, और उसके बाद फॉर डिक्रीजिंग क्या करते हैं हम लोग, फॉर डिक्रीजिंग this f dash x should be less than 0, means to say x minus 3 into x plus 2 less than 0 हम लोगों ने प्रूव करना, हम लोगों ने फाइंड आउट करना, और यहां से हम लोग इंटरवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां से इंटरवल फाइंड आउट करेंगे तो फिर से वही हमारा +1 क्लास का लीनियर इनइक्वालिटी का काम शुरू हो जाएगा। इसकी बजाय मैं क्या करता हूं, एक अनदर मेथड है, इजी मेथड, हम लोग क्या करते हैं, we will find out the critical point, we will find critical point। मैंने पहले भी बोला था कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, पुट f dash x is equals to 0। जब f dash x को 0 पुट करते हैं तो 6 into x minus 3 into x plus 2 is equals to 0, यहां से x की वैल्यू आती है -2,3, और जब -2,3 आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए, तो हमारे पास जो नंबर लाइन है पुत्र जी, लेट अस सपोज दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, -2 पॉइंट यहां हो जाएगा और 3 पॉइंट यहां हो जाएगा, एंड आवर नंबर लाइन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हियर यहां कह देंगे, हियर नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू, नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल्स, 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी हमारे पास जो ये पूरी की पूरी नंबर लाइन है। पहला सब इंटरवल क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, माइनस इन्फिनिटी टू -2, दूसरा सब इंटरवल -2 से लेकर 3, और तीसरा सब इंटरवल 3 से लेकर इन्फिनिटी। और बेटा एक चीज ध्यान में रखनी है, जब हम लोगों ने सब इंटरवल में डिवाइड किया तो सारी सब इंटरवल ओपन ब्रैकेट में होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी क्लोज ब्रैकेट लग गई इट मींस वो नंबर आइदर -2 या 3 इन्वॉल्व है, तो -2,3 इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट आंसर जो डेरिवेटिव 0 हो गया था, तो वहां से हम लोगों ने -2 और 3 नहीं लेना। सो हम लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद एक टेबल ड्रा करना है हम लोगों ने, इंटरवल, उसके बाद साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x, और उसके बाद तीसरा हम लोगों ने लिखना है नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। ये एक टेबल ड्रॉ करना है हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 सब इंटरवल सी, सबसे पहली सब इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू -2, दूसरी इंटरवल सी -2 से लेकर 3, और तीसरी इंटरवल सी 3 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसके बाद हम लोगों ने इन तीनों इंटरवल्स के लिए जो है f डैश x का साइन चेक करना है। देखिए जरा, जो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, या जो ये f डैश x आया था हमारे पास, चेक कीजिए, ये f डैश x आया हुआ है, हम लोगों ने ये इंटरवल में f डैश x की
वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एग्जैक्ट नहीं पुट करनी, जस्ट हम लोगों ने सिर्फ एब्रिविएशन लिखनी है। लेट अस सपोज माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में मैं एक पॉइंट ले लेता हूं -3 या -4 ले लेता हूं, ठीक है। अगर -4 लेता हूं, चेक कीजिएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, ठीक है जी। माइनस इन्फिनिटी टू -2 के बीच में मैं पॉइंट ले लेता हूं -4 या -2.5 ही ले लीजिए। -2.5 ले लेंगे तो भी ये फंक्शन, ये ब्रैकेट नेगेटिव और ये ब्रैकेट भी नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर अल्टीमेटली प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन ऑफ f डैश x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद -2 से लेकर 3, -2 से लेकर 3 के बीच में मैं -1 लेट अस सपोज ले लेता हूं, ठीक है जी। -1 अगर वैल्यू लेते हैं तो ये पहली ब्रैकेट मेरे पास नेगेटिव रहेगी क्योंकि -1 -3 -4 हो जाएगा, दूसरी ब्रैकेट मेरे पास पॉजिटिव रहेगी और अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव आंसर। आफ्टर दैट 3 टू इन्फिनिटी में मैं पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं 4, कंसीडरेशन कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं पुट करने। 4 पुट किया तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, आवर आंसर इज अगेन पॉजिटिव। तो अब यहां पे देखिए f डैश x का साइन इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव है, तो यहां नेचर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग एंड आफ्टर दैट इट इज अगेन इंक्रीजिंग, ठीक है जी। ये मेरे पास जो सेकंड मेथड है जिससे हम लोग इंटरवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, अब देखिए दो इंटरवल में इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग इन कौन कौन से इंटरवल, -इन्फिनिटी -2, या तो कॉमा 3 कॉमा इन्फिनिटी लिख सकते हैं या हम लोग ऐसे यहाँ पे यूनियन का साइन लगा देते हैं। गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग इन कौन सी इंटरवल बेटा जी, -2 से लेकर 3 तक। तो दिस इज द सेकंड मेथड जिसमें हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की इंटरवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं।